हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक येट अगेन टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिन के रिगार्डिंग, क्योंकि भाई इस सप्लीमेंट के बारे में वैसे तो यूट्यूब पे गूगल पे आपको भर भर के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन या तो सही नहीं होगी या फिर सारी जानकारी ढूंढने के लिए आपको दर बदर भटकना पड़ेगा। एंड आई प्रॉमिस, अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आपको और कुछ देखने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ रिगार्डिंग द ड्रग प्रॉब्लम इन पंजाब। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर हंसपाल जी, वो इस इशू पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उनकी कोशिश यही है कि जो भी बच्चा ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया है उसको वहाँ से निकाल के फिटनेस की तरफ लेके जाया जाए। तो अगर आप इनकी इस अच्छे काम में हेल्प करना चाहते हो किसी भी तरीके से, तो मैंने इनका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप इनसे बात कर सकते हो और आप जो भी छोटी बड़ी हेल्प करना चाहते हो वो कर सकते हो। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की ऑलरेडी नॉलेज होगी, और अगर ऐसा है तो यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो यूजिंग वीडियो चैप्टर्स। सो व्हाई यूज क्रिएटिन इन द फर्स्ट प्लेस। तो जैसा आप देख सकते हो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी की करेंसी है एटीपी, और इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो आपको ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है वो है एटीपी, और उस पर 3 ऑरेंज कलर की जो बॉल्स हैं वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो एक्सरसाइज के टाइम एटीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है और हमारी मसल्स में रह जाता है एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जिसमें बस 2 फॉस्फेट के ग्रुप हैं। अब इस एडीपी को वापस से एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी यूज करती है फॉस्फोक्रिएटिन, जो बनता है क्रिएटिन से। अब आप सोचोगे कि अगर कोई बंदा क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट यूज ही नहीं करेगा तो उसकी बॉडी में एडीपी से एटीपी कैसे बनेगा। तो भाई ऐसा है कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है अराउंड 1 ग्राम पर डे, और इसे बनाने में किडनी और लिवर दोनों ही मेजर रोल प्ले करते हैं, जैसा आप देख सकते हो। इसीलिए ऐसा नहीं है कि क्रिएटिन अगर आप बाहर से नहीं लोगे तो आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, बट अगर आप बाहर से लोगे तो आपकी मसल्स में एडिशनल क्रिएटिन होगा, यानी एडिशनल फॉस्फोक्रिएटिन बनेगा, जिससे एडीपी से एटीपी जल्दी जल्दी बन जाएगा और आप ज़्यादा देर तक ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेन कर पाओगे। अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो और आपकी डाइट में 300 से 500 ग्राम फिश, रेड मीट, पॉर्क या चिकन है, तो फिर आपको क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट यूज करने की शायद ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको लगभग 3 ग्राम के अराउंड क्रिएटिन इन सोर्सेस से मिल जाएगा। वही अगर आप वेजिटेरियन हो तो मेरे हिसाब से आपको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेनी ही पड़ेगी फॉर एनहांसिंग योर परफॉर्मेंस, क्योंकि जो वेजिटेरियन सोर्सेस हैं फूड के, उनमें क्रिएटिन ना के बराबर होता है। क्रिएटिन को लेने के 2 पॉपुलर प्रोटोकॉल्स हैं। एज पर फर्स्ट प्रोटोकॉल आपको पहले क्रिएटिन की लोडिंग करनी है, यानी आपको लगभग 20 ग्राम क्रिएटिन लेना है डेली 5 दिन के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपको ये 20 ग्राम क्रिएटिन एक साथ ले लेना है, मतलब एक गो में ले लेना है। आप इसको 4 से 5 हिस्सों में बांट लो और पूरे दिन में लो। बाकी जब आपका लोडिंग फेज खत्म हो जाए तो फिर आप मेंटेनेंस फेज में आ जाओ और आप डेली 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन लो। बाकी इस प्रोटोकॉल का फायदा ये है कि आपकी मसल्स जल्दी सैचुरेट हो जाएंगी और आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। लेकिन कुछ लोगों को लोडिंग करने से, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैं पर्सनली सेकंड प्रोटोकॉल फॉलो करता हूं, जिसमें लोडिंग नहीं करनी होती। उसकी जगह आपने बस 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन डेली लेना है। और इस प्रोटोकॉल की डिसएडवांटेज ये है कि आपको रिजल्ट्स दिखने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे। तो अगर आपको ज़्यादा क्रिएटिन यानी लोडिंग करने से स्टमक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। क्रिएटिन यार आप किसी भी टाइम ले सकते हो थ्रू आउट द डे, यानी चाहे आप इसको प्री वर्कआउट लो या फिर वर्कआउट के बाद लो, या सोने से पहले लो, या फिर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लो। आपकी टाइमिंग से क्रिएटिन की इफेक्टिवनेस पे, एब्जॉर्प्शन पे, बायो अवेलेबिलिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने लेना है इसको डेली। आप इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी पर्सनली स्पीकिंग आजकल मैं इसे अपने वर्कआउट से 30 मिनट पहले ले रहा हूं, एज सजेस्टेड बाय माय कोच। क्रिएटिन को आप सिंपली पानी में मिक्स करके ले सकते हो, या फिर आप इसको जो आपकी पसंद की बेवरेज है उसके साथ भी ले सकते हो। वहीं एज पर स्टडीज
अगर आप इसको प्रोटीन एंड सिंपल शुगर्स के साथ लोगे तो इसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है। और मैं पर्सनली इसको ऐसे ही यूज़ करता था, यानी विद वे प्रोटीन एंड ग्लूकोज, लेकिन अभी करंटली आई एम टेकिंग इट विद 30 ग्राम ग्लूकोज ओनली। मतलब अब मैं वे प्रोटीन ऐड नहीं करता, और ये मुझे एडवाइस किया है मेरे कोच ने। As per studies and position of International Society of Sports Nutrition, क्रिएटिन को अगर आप लगातार 5 साल तक डेली 30 ग्राम पर डे भी लोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इतना डेटा, इतनी स्टडीज हो चुकी हैं इस सप्लीमेंट पे। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने बस इसको 3 महीने 4 महीने तक कंटिन्यूसली यूज करना है, उसके बाद छोड़ देना है, 1-2 महीने का गैप लेना है, फिर वापस से क्रिएटिन लेना शुरू कर देना है। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू साइकिल ऑन एंड ऑफ क्रिएटिन। आप थ्रू आउट द ईयर क्रिएटिन यूज कर सकते हो। मार्केट में यार आपको बहुत सारे फॉर्म मिल जाएंगे क्रिएटिन के, जैसे क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन इथाइल एस्टर, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन मैग्नीशियम चिलेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपका काम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से ही बन जाएगा, क्योंकि ये जो बाकी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन है उनको बेशक कंपनी बोलती है कि इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़िया है, इसीलिए इनकी एब्जॉर्प्शन बढ़िया है और जल्दी आपकी बॉडी में ये चले जाएंगे, इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन इन सभी फॉर्म्स पे आज तक जो भी स्टडीज हुई हैं उनमें ऐसा कुछ भी निकल के नहीं आया है कि ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट से बेटर रिजल्ट देते हैं। इसीलिए आप सिंपली क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो, जो सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ और इफेक्टिव फॉर्म है क्रिएटिन का। बाकी कुछ लोगों को लगता है कि माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन भी एक क्रिएटिन की फॉर्म है, बट ऐसा नहीं है। माइक्रोनाइज सिंपली मीन्स कि उस प्रोडक्ट का जो पार्टिकल साइज है उसको काफ़ी बारीक किया हुआ है टू एनहांस सॉल्युबिलिटी। आपने कई कंपनीज के क्रिएटिन प्रोडक्ट्स पे देखा होगा कि एक वार्निंग लिखी होती है कि 18 साल से कम एज वाले बंदों को ये प्रोडक्ट नहीं लेना है। उस चक्कर में काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए सेफ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब आप इसको इस तरीके से देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये कंपनीज को मजबूरी में लिखनी पड़ती है लीगल एक्शन, लीगल लायबिलिटी से बचने के लिए। और इसके पीछे कोई भी स्टडी नहीं है जो ये प्रूव कर दे कि बच्चे क्रिएटिन नहीं ले सकते। तो अगर आपकी एज 18 से कम है और आप किसी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी डाइट एकदम बैलेंस्ड है और आप 0.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक या फिर उससे कम ही ले रहे हो, तो आपको क्रिएटिन लेने से कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इस सप्लीमेंट से आपकी परफॉर्मेंस जरूर एनहांस होगी। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फेक है या नहीं। तो सबसे पहली चीज जो आपने देखनी है वो है प्रोडक्ट का टेस्ट। और अगर आपका प्रोडक्ट अनफ्लेवर्ड है तो आपको वो हल्का सा कड़वा ही लगेगा, चाहे आप उसको प्लेन वाटर में ले लो या फिर आप उसको सूखा खा लो। ऑल्सो अगर आप प्रोडक्ट को सूखा खाओगे तो आपको थोड़ा किरकिरापन महसूस होगा दांतों के बीच में। नेक्स्ट आपने देखनी है प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी, यानी क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की सॉल्युबिलिटी होती है पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। तो अगर आप इसको प्लेन वाटर में एट रूम टेम्परेचर ऐड करोगे पानी में, तो प्रोडक्ट डालते ही वो नीचे सेटल हो जाएगा धप से। उसके बाद में जब आप उसे मिक्स करोगे तो पानी हल्का हल्का धुंधला सा दिखेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए यानी लगभग 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दोगे तो वो क्रिएटिन वापस नीचे सेटल हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। लास्टली अगर आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट को डायरेक्ट सनलाइट में लेके जाओगे तो आपको छोटे छोटे चमकते हुए क्रिस्टल्स जैसे दिखेंगे, क्योंकि क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन होता है। और हो सकता है आपको वीडियो में ये नहीं दिख रहा हो, लेकिन इन पर्सन मेरे को ये दिख रहे हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आपका प्रोडक्ट वाकई में क्रिएटिन है या नहीं। 2 ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जिनके लिए क्रिएटिन बदनाम है। यानी पहला साइड इफेक्ट है किडनी डैमेज। तो कुछ एनेक्डोटल एविडेंस है जो ये सजेस्ट करता है कि क्रिएटिन से किडनी डैमेज होती है। अब आगे बढ़ने से पहले आप एनेक्डोटल एविडेंस का मतलब समझिए, और इसका मतलब होता है ऐसा एविडेंस जो बेस्ड हो सुनी सुनाई कहानियों पे। यानी किसी ने किसी को कुछ बोला और फिर उसको तीसरे बंदे ने डॉक्यूमेंट कर दिया, या फिर कोई ऐसा हजारों में एक केस जहां पे बंदा क्रिएटिन के साथ साथ पता नहीं क्या क्या ले रहा है पर बदनाम क्रिएटिन हो गया है, क्योंकि वो बंदा सबको ये नहीं बता सकता कि मैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स या साम्स भी साथ में पेल रहा हूं। इसीलिए अब आप खुद ही समझ लो कि ऐसे एविडेंस, ऐसी
स्टडीज में कितनी ही सच्चाई है। बाकी जो सिस्टमिक स्टडीज एक्चुअल में हुई हैं, चाहे वो एनिमल्स पे हो या फिर ह्यूमंस पे, एक में भी ये बात निकल के नहीं आई है कि क्रिएटिन से किडनी डैमेज होती है, या फिर जो किडनी हेल्थ के बायोमार्कर्स हैं जैसे क्रिएटिन क्लियरेंस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन वगैरह वगैरह, उनकी वैल्यूज ऊपर नीचे होते हुए क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से किसी भी स्टडी में नहीं पाई गई हैं। नेक्स्ट साइड इफेक्ट जिसके लिए क्रिएटिन बदनाम है वो है हेयर लॉस, और इस साइड इफेक्ट को भी कोई भी सिस्टमिक स्टडी नहीं प्रूव कर पाई है। लेकिन मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूं जिनकी फैमिली में मेल पैटर्न बाल्डनेस की प्रॉब्लम थी, और जब उन्होंने क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन शुरू की तो उनको काफी हेयर लॉस हुआ, और क्योंकि उन्होंने टाइम रहते सप्लीमेंटेशन बंद कर दी इसीलिए वो पूरे गंजे होने से बच गए। तो बेसिस दिस मैं यही बोलूंगा कि अगर आपकी फैमिली में मेल पैटर्न बाल्डनेस की शिकायत है तो फिर आप क्रिएटिन एक बार ट्राई कर सकते हो, पर आप अपने बालों को क्लोजली मॉनिटर करते रहिए, और अगर आपको लगता है कि हेयर लॉस या हेयर थिनिंग हो रही है तो फिर आप इमीडिएटली स्टॉप कर देना क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन को। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं यही बोलूँगा कि क्रिएटिन का सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है। आपको किडनी की प्रॉब्लम्स की चिंता नहीं करनी है। मेल पैटर्न बाल्डनेस के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि आपको हेयर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी एक साइड इफेक्ट है जो क्रिएटिन से होता ही होता है, मतलब साइड इफेक्ट भी क्या मैं उसे अच्छी चीज़ मानूंगा कि उससे वाटर रिटेंशन होता है, आपका वेट बढ़ जाता है। तो इसके अलावा क्रिएटिन का और कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है जो कि डॉक्यूमेंट किया गया हो। तो देखो यार, मैंने पास्ट में माई प्रोटीन ऑन मसल टेक यूज़ किया है, और इन तीनों में मेरे को ऑनेस्टली स्पीकिंग माई प्रोटीन सबसे अच्छा लगा था। बाकी आजकल मैं लिब्राडा का क्रिएटिन ले रहा हूँ और ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, एट पार लग रहा है माई प्रोटीन के। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि कुछ ब्रांड्स जो ऑफिशियली क्रिए प्योर का क्रिएटिन बेच रही हैं, जैसे नेचुरल्टीन या फिर OSOAA करके एक ब्रांड है, तो आप इनका ले सकते हो। और ऑफिशियली का मतलब है कि ये दोनों ब्रांड्स का ये दोनों ब्रांड्स क्रिएप्योर कंपनी की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं। बाकी आप बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, और आपको वो कैसा लग रहा है। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। एंड होपफुली आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिएटिन। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो वाया कमेंट्स, या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल है NVRBCKDWNAJAY, यानी नेवर बैक डाउन अजय। विद दैट इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम।